चलिए जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बेटा हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पर होंगी, किस किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो जब भी हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात आएगी तो सबसे पहले जो इसमें हमारा काम होगा बेटा, वो काम होगा बेटा इंटरेस्ट का। सबसे पहला काम किसका होगा बेटा? इंटरेस्ट का काम होगा। इंटरेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर कहीं पर भी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहला किसको देखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट आखिर हमारा होता क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो कहता है कि जो भी एक्सेस मनी चार्ज किया जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर, जो भी एक्सेस मनी चार्ज किया जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर, उसी को हम लोग इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, कि जो भी हमारा प्रिंसिपल हो उसके ऊपर जो भी एक्सेस वैल्यू चार्ज किया जाएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो एक्सेस मनी चार्ज्ड ओवर प्रिंसिपल इज नोन एज इंटरेस्ट। कि जो भी प्रिंसिपल के ऊपर एक्सेस मनी चार्ज किया गया है, जो भी प्रिंसिपल के ऊपर एक्सेस मनी चार्ज किया गया है उसे किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे, इंटरेस्ट कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने तरीके का होगा बेटा? दो तरीके का होगा। दो तरीके के इंटरेस्ट की बात हम लोग करते हैं। एक होता है हमारे पास बेटा सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है बेटा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्या होगा हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट, और एक हमारा क्या होगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, पूरा का पूरा टॉपिक में हमें इसी को देखना है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बेटा एन्युटी की, साथ ही साथ हम लोग एन्युटी की भी बात करेंगे। तो अगर कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर कहीं पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कहा जाता है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसके ऊपर अगर कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाए, कोई भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। दैट्स मीन्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल। क्या नाम आसानी से दे सकते हैं? इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल। कि अगर कहीं पर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करें हम लोग, तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कहा जाता है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट। कि अगर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, अगर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो दो तरीके का हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट होता है। एक होता है बेटा कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, और एक हमारा कौन सा होगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो तरीके के इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर हम पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट की, दोनों में जो डिफरेंस हमने बताया है कि एक जगह हमने लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा किसके ऊपर बेटा? प्रिंसिपल के ऊपर, और दूसरी जगह हमने लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा इंटरेस्ट के ऊपर। दो बातें लिखी ना यहाँ पर, कि एक जगह हमने क्या लिखा कि इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा प्रिंसिपल के ऊपर, और दूसरी जगह हमने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि एक तरफ यहां पर लिख लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं बेटा?
सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तरफ क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दो बातें हो जाएंगी बेटा, एक तरफ क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तरफ हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ क्या हो जाएगा हमारा बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर कहीं पर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, अब अगर कहीं पर हम लोग क्या करते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई मिस्टर एक्स है, उसने किसी से 100 रुपीज उधार ले लिया। कितना उधार ले लिया बेटा 100 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारा एज इट इज यहां पर भी है। ठीक है, कि मिस्टर एक्स है, उसने क्या करा बेटा 100 उधार लिया है 10% के रेट से 3 वर्षों के लिए। अगर कहीं पर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, अगर कहीं पर हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट की बात करें, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को देखें, अगर सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को देखेंगे, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को समझेंगे, तो कहेगा देखो 100 रुपीज तो आपके पास प्रिंसिपल है, 100 रुपीज क्या है बेटा प्रिंसिपल है, इसका 10% क्या होगा इंटरेस्ट होगा ना, तो 100 का 10% कितना हो गया बेटा 10 रुपीज हो गया या नहीं हो गया। तो पहले साल का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा बेटा 10 रुपए हो जाएगा। अगर हम कहीं पर सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर को देखते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 100 रुपीज उसका 10% कितना आएगा बेटा 10 रुपीज आएगा या नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग फिर से थर्ड ईयर की बात करें, तो थर्ड ईयर में भी क्या होगा 100 रुपीज 10% के रेट से कितना बेटा 10 रुपीज, टोटल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 30 रुपए होगा या नहीं होगा। कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से हमारा चार्ज किया गया है, अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट से चार्ज किया गया तो हर बार हमारा क्या हो रहा है बराबर। तो आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड को, जिस तरीके से क्या देखा होगा बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड को देखा होगा, उसी तरीके से यहां भी है ना कि हर बार जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है सेम आ रहा है। कि वहां पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा सेम आती थी, वहां पर क्या था बेटा डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम आती थी, और यहां पर इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी बेटा सेम आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा रहना सेम है। तो जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा हर बार बराबर रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी में हम लोग बात करते बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर इसी में हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अगर कहीं पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, तो फर्स्ट ईयर का अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, क्या करें बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे तो क्या बोलेंगे 100 रुपीज का 10% ना बेटा क्या होगा 10 रुपीज। तो भाई पहले साल तो किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई चेंजेज नहीं देखा जाएगा। अगर यहीं पर बात हम करते हैं सेकेंड ईयर की, अगर किसकी बात करें बेटा हम लोग सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में अब देखिएगा क्या बदलाव हो रहा है। क्या बोलेंगे हम कि देखो 100 रुपीज तो तेरे पास है ही हमारा, 100 रुपीज तुम्हारे पास तो है ही हमारा, जी हाँ है। ये जो 10 रुपए इंटरेस्ट का हुआ है ये तो तुम मुझे वापस नहीं कर रहे हो, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये भी तुम्हारे पास मेरा बकाया है, तो 100 ये और 10 ये वाला यहां पर आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 110 हो गया, ये नहीं हो गया 100 और 10 हो गया ना। तो अब इस पर क्या होगा 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 11 रुपीज हुआ ना। तो देखो 100 का 10% कितना हुआ 10, और 10 का 10% कितना हुआ 1, तो 10 हमारा क्या था इंटरेस्ट था ना, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ या नहीं हुआ, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो हमने उसकी भी बात यहां पर कर ली है। तो यही हमने लिखा था वहां पर कि इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट
चार्ज ऑन इंटरेस्ट जहां पर आएगा वही हमारा क्या होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अगर यहीं पर हम लोग थर्ड ईयर की बात करते हैं, अगर यहीं पर क्या करते हैं हम लोग बेटा, थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, 100 पहले से था, 10 उसके बाद वाला है और 11 अब वाला है या नहीं है, इसका 10% निकलेगा या नहीं, कितना हुआ बेटा, 12 रुपए 10 पैसे हो गए या नहीं हो गए, टोटल हमारा कितना हो गया बेटा, 33 रुपीज 10 पैसे, कितना हो गया बेटा हमारा, 33 रुपीज 10 पैसे हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, 33 रुपीज 10 पैसे क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट का हो गया। तो ये चीजें आपको यहां पर बताता है कि जो भी हमारा वैल्यू चार्ज होगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर इंटरेस्ट को भी उसमें मिला दिया जाए, इंटरेस्ट को भी उसमें ऐड कर दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट अगर हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ सकता है। लेकिन क्या अगर इस तरीके से 10 इयर्स का दे रखा हो, 15 इयर्स का दे रखा हो, 20 इयर्स का दे रखा हो, तो क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से निकालते रहेंगे, नहीं, इसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लेते हैं, बाद में कंपाउंड और एन्युटी को पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, तो अब हमारा हेडिंग क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। इसको एसआई भी बोल सकते हैं या नॉर्मल आई से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, कि अगर कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो कहते हैं देखो बेटा, हमने ऊपर लिख ही दिया कि जहां पर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, जहां पर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर किसी को यहाँ पर देखने में दिक्कत हो ना, तो मोबाइल खोल के सामने में रख लो, ठीक है, आ जाएगा सारा उसमें, और वहाँ पे क्लियर भी दिख जाएगा। रिया दिख रहा है क्लियर? तो अगर कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब यहां पर P क्या है, तो P बोले तो प्रिंसिपल, P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, R क्या होगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T अगर बोलेंगे तो क्या होगा बेटा, टाइम इन ईयर्स। टाइम हमारा हमेशा किसके रूप में होगा बेटा, ईयर्स के रूप में होगा। टाइम हमारा हमेशा किस में होगा बेटा, ईयर्स के रूप में। बेटा मुझे पता है अभी जस्ट तूने ज्वाइन किया है, ठीक है अभिषेक, इतने देर से तू ज्वाइन नहीं था, अभी जस्ट ज्वाइन किया है बेटा। तो P हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, R क्या हो गया बेटा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T हमारा क्या हो गया बेटा, टाइम इन ईयर्स। जैसे ऊपर में हमने प्रिंसिपल कितना माना था बेटा, 100, रेट कितना था बेटा 10%, और टाइम कितना था बेटा 3 इयर्स। ओके, तो अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड में 100 होगा या नहीं होगा, साफ कितना हो गया बेटा 30 रुपीज आ गया, ये नहीं आ गया। तो अब हम एक बार में निकाल सकते या नहीं निकाल सकते, एक बार में वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए ये तो हमारा था बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालना, लेकिन अब देखिए यहां पर एक वैल्यू ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 वेरिएबल्स है हमारे पास। कितने वेरिएबल्स है बेटा, 4 वेरिएबल्स हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वहीं पर पूछोगे, ठीक है,
जब तक पूछोगे नहीं तो कोई भी, हम भगवान है नहीं कि आपके दिमाग में घुस के पता कर लें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए वहीं पर पूछोगे। तो अगर मान लीजिए 4 वेरिएबल है, अब 4 में से अगर कोई भी 3 दिया गया हो तो चौथे टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा? अगर 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 दिया गया हो तो चौथे को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना, चौथे को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहता है क्या क्या निकालना पड़ सकता है, तो हो सकता है प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, या हो सकता है आपको टाइम निकालना पड़ जाए। क्या क्या हो सकता है बेटा? या तो हो सकता है आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, या टाइम निकालना पड़ जाए। तो अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर P लिख लिया हमने। अगर रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, और अगर टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे। इन तीनों चीजों को देखना है, इन तीनों चीजों को देखना है। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कहता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट में क्या करें, 100 से मल्टीपल कर दें। हर किसी केस में, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, टाइम निकालना हो, या रेट निकालना हो। क्योंकि देखो ना, अगर छज्जे छज्जे का प्यार की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो SI किसके साथ मल्टीपल होगा बेटा? 100 के साथ मल्टीपल होगा ना। SI किसके साथ मल्टीपल होगा? 100 के साथ। तो कोई भी वैल्यू हो, ऊपर में क्या लिख देना है बेटा? SI इंटू 100। ऊपर में क्या लिख देना है? SI इंटू 100। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो नीचे बच जाएगा रेट एंड टाइम। अगर रेट निकालना है तो प्रिंसिपल एंड टाइम, और अगर टाइम ही निकालना हो तो प्रिंसिपल और रेट हो जाएगा, ही नहीं आ जाएगा। तो यही चीज हमने बोला ना कि अगर 4 में से कोई भी 3 दिया गया हो तो चौथे को आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? जल्दी से टेप लो, लिखो जल्दी। हाँ कर लो कर। हो गया बेटा? कल ग्रुप में किसने पूछा था जो क्लास 4 घंटे की बोली थी? बेटा याद रखियो, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं।
अरविंद जल्दी करो बच्चों। जल्दी करो बेटा। हो गए बच्चे यहां तक? तो ये कहानी किसकी थी बेटा हमारी? सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़े, हो सकता है आपको प्रिंसिपल निकालना पड़े, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े, या हो सकता है आपको टाइम निकालना पड़े। जो कुछ भी निकालना होगा आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी किसकी बेटा? हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। पर बात तो बनेगा नहीं अगर यहीं पर 2 4 5 क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ी सी मजी आ जाए ना बेटा। चलिए करके देखते हैं हम लोग। कहता है, यहां तक सबने लिख लिया है ना? क्वेश्चन लिखे अब। पहले मैं देता हूं नॉर्मल क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक बेटा, क्वेश्चन 1, प्रिंसिपल बराबर दे रखा है बेटा 5000, रेट बराबर दे रखा है बेटा 15%, टाइम बराबर दे रखा है बेटा 10 मंथ्स। हाँ बेटा, बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15%, टाइम है 10 मंथ्स, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जल्दी से बताइए। 5000 के अमाउंट पे 7500 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा ना बेटा?
7500 10 मंथ्स है बेटा, 10 मंथ्स। सही है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। 10,000 पे भी 7,500 नहीं आ जाएगा। हाँ आ रहा होगा। कैसे निकालोगे बेटा? तो देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो प्रिंसिपल तो 5,000 ही रह जाएगा बेटा, रेट भी हमारा 15% रहेगा, लेकिन टाइम को क्या लिखेंगे? 10/12 मंथ ईयर्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा? 10/12 ईयर्स होगा ना। अब अगर हम लोग आई निकाल रहे हैं तो क्या होगा? 5,000, 15, 10, 100 और 12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ खत्म। 125 चौके 500, 125 पचे 625। ठीक है, तो हमेशा टाइम को क्या करना पड़ रहा है बेटा? हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, कि जो भी हमारा टाइम दे रखा होगा, अगर मंथ में भी दे रखा है तो उसको क्या करेंगे? ईयर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। दूसरा, प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 10,000, रेट दे रखा है बेटा 12 1/2%, और टाइम दे रखा है बेटा 3.5 ईयर्स। बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कितना आ गया बेटा? 4,375। पक्की वाली बात? कैसे निकाला बेटा? SI बराबर क्या होगा? 10,000 इंटू 12.5 लिख सकते हैं बेटा, इंटू 3.5 लिख सकते हैं, डिवाइड 100 ना। तो आप सभी के पास तो कैलकुलेटर है ही है। कितनों के पास कैलकुलेटर नहीं है आज? आपके पास, बाकी सबके पास कैलकुलेटर है। मोइनी नहीं लाई ना बेटा? बेकार आती भी है कि नहीं? एक कैलकुलेटर इतना ज्यादा भारी लगता है। लिखिएगा 10,000 इंटू 12.5 इंटू 3.5 डिवाइड 100। जैसे ही इक्वल का बटन दबाएंगे 4375 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का अगर करते तो ऊपर वाला क्या होता बेटा? 5,000 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइड 100 डिवाइड 12। जैसे ही इक्वल टू का बटन दबाते तो 625 आ गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे, पर बात तो बनेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ annual interest on a sum of money is 1250
at the rate 10% per annum, find sum of money invested. ठीक है, यहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट अभी कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है किसके बेसिस पर? सिंपल। तो अगर कहीं पर एनुअल इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला बेटा? 1250 रुपए, कि हमने किसी को कुछ भी पैसे दिए हैं या हमने कहीं पर जमा किए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, और 1 साल का जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो 1250 रुपए मिल रहा है। कितने के रेट से बेटा? 10% के रेट से। तो बताइए वो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? पक्का? क्या निकालना था बेटा इसमें? प्रिंसिपल निकालना था ना। क्या निकालना था हमारे पास? प्रिंसिपल। और अगर प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100 डिवाइड में RT। कितना होगा? 1250 इंटू 100 डिवाइड में 10 इंटू 1 होगा या नहीं होगा बेटा? 0 से 0 खत्म, कितना हो गया? 12,500। अगर यही कैलकुलेटर पे आप करते तो लिखते 1250 इंटू 100 डिवाइड में 10 डिवाइड में 1 बराबर 12,500। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। यही हमारा क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ मंथली इंटरेस्ट ऑन ए सम of money at simple interest is 1200 at the rate 12.5% per annum, find sum invested. बोलिए। देख लेता हूं। हाँ, में भी सही है। देखो क्या करोगे, यहां पर आपके पास इंटरेस्ट दे रखा है बेटा 1200, रेट दे रखा है 12.5%, और टाइम दे रखा है ना बेटा 1/12 ईयर्स। मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंटरेस्ट, तो मंथली इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 1 महीने का ना। 1 महीने का अगर हो रहा है तो टाइम हमारा क्या हो गया? 1/12। अब अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या लिखोगे? 1200 इंटू 100 डिवाइड में 12.5 इंटू 1, 12 ऊपर चला जाएगा बेटा, है ना? तो क्या लिख सकते हो इसको? अगर कैलकुलेटर पे करके देखो तो 1200 112 डिवाइड 12.5, 1,15,200। आ गया बेटा? तो अब किसी भी तरीके का इस टाइप से क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेगा तो कर सकते हो। पक्की वाली बात ना? देख लो फिर, अब बाद में मत बोलना कि सर जी ये तो ना हो रहा है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे।
जैसे शायद किसी बच्चे ने कल मुझसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूछा था। किसने मुझसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 4A का? मैंने बोला था बाद में पूछ लेना। आपने 8 और 9 पूछा था? अच्छा 8 पूछा था, तो अभी क्लास के बाद वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये तो एक नॉर्मल सी कहानी रही जहां पर हम लोग ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है बेटा अमाउंट की। ये अमाउंट क्या होता है? तो कहता है बेटा टोटल मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल that is principal with interest, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, कि अगर कहीं पर जो टोटल मनी वापस हो चुका है या होगा, वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? अमाउंट के नाम से जाना जाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, दोनों को मिलाकर के जो भी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर के जो भी हमारी वैल्यू होगी, वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? अमाउंट के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? अब यहां पर फिर से तीन बातें, एक तो ए, दूसरा पी और तीसरा क्या है बेटा? एस आई। तो अगर इन तीन में से कोई भी दो दिया गया होगा तो तीसरा निकाल सकते हैं या नहीं? कि अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? ए माइनस एस आई होगा या नहीं होगा बेटा? प्रिंसिपल अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए माइनस एस आई। अगर हमने एस आई निकालना है तो क्या होगा बेटा? ए माइनस पी। इस तरीके से निकाल सकते या नहीं निकाल सकते बेटा? और ए तो हमने निकाला ही कि अगर अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो एक क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन नंबर 9 की पहले।
हो गया बच्चों, करो जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, कहता है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 6200 इन 2 years एंड 7400 इन 3 years, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। क्या निकालना बेटा? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमाउंट 1 कितना दे रखा है बेटा? 6200 कितने में? इन 2 years। तो ये हमारा T1 हो गया, ये नहीं हो गया? A2 हमारा कितना हो गया? 7400 इन 3 years। तो ये हमारा क्या होगा? T2 हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा? अब देखिए बेटा, गैप कितने ईयर्स का है? 1 ईयर का ना। तो 1 ईयर का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट का ही होगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? A2 माइनस A1 यहां पर होगा, ये नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे बेटा? 7400 माइनस 6200 इज इक्वल टू 1200। ये हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स। अगर हम यहां पर प्रिंसिपल निकालें तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है बेटा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है या नहीं होता? चलिए जी, तो प्रिंसिपल बराबर कितना दे रखा है? 6200। ये 6200 कितने साल पे है बेटा? 2 साल पे। तो 2 इंटू 1200 माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो 2 बार लगा होगा ना इसमें। तो क्या लिखेंगे बेटा? 6200 माइनस 2400 इज इक्वल टू 3800। आप बोलोगे सर हम 2 साल को ही क्यों ले? हम 3 साल को भी तो रख सकते हैं। हम 2 साल को ही क्यों ले? हम 3 साल को भी रख सकते हैं। तो आप उसको भी कर सकते हैं बेटा, उसको भी यहां पर देखा जा सकता है। ठीक है?
क्या हुआ कि अगर मान लो कि यहां पर अब हम लोग 3 इयर्स का निकाले, अब कितने का निकाले 3 इयर्स, तो प्रिंसिपल बराबर फिर से क्या हो जाएगा बेटा 7400 ना प्रिंसिपल, अमाउंट कितना 7400 और 3 इंटू 1200 हो जाएगा इंटरेस्ट या नहीं बेटा, तो क्या हो गया 7400 माइनस 3600 इज इक्वल टू 3800 होगा या नहीं होगा बेटा, है कि नहीं। तो जैसे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या निकल गया प्रिंसिपल। अब तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा बेटा एस आई इंटू 100 डिवाइड में पी इंटू टी। एस आई कितना है 1200, 100 प्रिंसिपल कितना बेटा, और 1200 इंटरेस्ट कितने वर्षों का एक, तो लिखिए कैलकुलेटर पे 1200 इंटू 100 डिवाइड में 3800 इक्वल टू 31.5718% होगा बेटा। अब देखिए यहां तो बेटा एक ईयर्स का डिफरेंस था तो हमने प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल लिया, एक ईयर्स का डिफरेंस था तो हमने प्रिंसिपल डायरेक्ट लिया। अगर एक साल से ज्यादा का डिफरेंस हो, अगर एक साल से ज्यादा का डिफरेंस और उस केस में अगर हमें प्रिंसिपल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस केस में प्रिंसिपल निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है कि if two different amounts are given, two different amount of different period are given, then प्रिंसिपल विल बी, कि अगर दो डिफरेंट ईयर का हमारे पास अमाउंट दिया गया हो तो हम लोग उस केस में प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल बराबर होता है बेटा A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 डिवाइड में T2 माइनस T1। ये जो वैल्यू होगा यही क्या निकलेगा बेटा प्रिंसिपल का निकलेगा। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी देखें हम लोग तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 कितना था बेटा 6200, टाइम 2 कितना था 3 इयर्स, माइनस अमाउंट 2 कितना था बेटा 7400, टाइम कितना था बेटा, डिवाइड में 3 माइनस 2 लिख सकते हैं या नहीं, 18600, 14800 डिवाइड में 1 बराबर 3800। आ गया प्रिंसिपल या नहीं आ गया। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और जब प्रिंसिपल निकलेगा तो हम कुछ भी अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें भी आपको बेसिकली ध्यान में रख करके चलना है, ये चीजें भी आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रख करके चलना है, ध्यान में रख करके चलेंगे। कर लेंगे यहां तक काम, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। सबने नोट कर लिया यहां तक, कर लीजिए। ऊपर वाला लिख लिए थे ना, ऊपर वाला नहीं लिखे, चलो नोट कर लो। कहां से अमाउंट से करना है, यहां से
अब इसमें हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे, जब मनी मल्टीपल इटसेल्फ वाला बात होगा उसके साथ ही हमारा टॉपिक संपन्न भवतु हो जाएगा, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट साफ। ठीक है, मैथवा पढ़ाने का कुछ हो तो फायदा होना चाहिए। चलो जी, यहां तक सबके समझ में आ गया बेटा, पक्की वाली बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, मनी मल्टीपल इटसेल्फ। और देखना वो जो मोबाइल पे देखते हो ना उसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी मस्त आती है, एकदम क्लियर दिखता है कि नहीं? या अभी नहीं है तो तेरा नेट स्लो होगा। ठीक है, मनी मल्टीपल, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लिया, आ जाएगा। अगर मनी मल्टीपल इटसेल्फ की बात करें, अगर हम लोग क्या करें बेटा, मनी मल्टीपल इटसेल्फ को देखें, मनी मल्टीपल इटसेल्फ की बात करें तो मतलब पैसे का अपने आप से मल्टीपल हो जाना। अपने आप का मल्टीपल क्या, 2 गुना हो जाना, 3 गुना हो जाना, 5 गुना हो जाना, 10 गुना, यही तो बोलेंगे ना बेटा कि अपने आप का 10 टाइम्स हो गया, अपने आप का 5 टाइम्स हो गया, इस तरीके की बातें हैं। तो जहां पर भी मनी मल्टीपल इटसेल्फ होगा, जहां भी क्या होगा बेटा, मनी मल्टीपल इटसेल्फ होगा, वहां पर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वो चीजें हमें यहां पर देखना है। तो अगर कहीं पर मान लो कि मैंने काम किया बेटा डबल इटसेल्फ, मैंने किसका काम किया, डबल इटसेल्फ। तो अगर मान लीजिए कि हम डबल इटसेल्फ का काम कर रहे हैं तो जितना प्रिंसिपल होगा उतना ही हमारा इंटरेस्ट होगा, ही नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा पी है तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2p हो जाएगा ना, तभी तो डबल हुआ ना, कि अगर प्रिंसिपल p है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल p है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2p, तो 2 गुना हो गया। तो अब इस केस में SI बराबर क्या होता है बेटा, a माइनस पी ना, तो 2p माइनस पी बराबर कितना, तो जो प्रिंसिपल है वही इंटरेस्ट हो जाएगा, तो डबल होगा या नहीं होगा? जितना हमारा प्रिंसिपल है उतना ही अगर हमारा क्या हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू डबल हो जाएगा। तो अब इस केस में अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा SI बराबर होता क्या है, P R T बाय 100।
चलिए जी, एस आई की वैल्यू कितनी यहां पर, P, एस आई की वैल्यू कितनी, P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P से P साफ बेटा, क्या बच गया, आर टी इज इक्वल टू 100, आर टी बराबर क्या हो गया 100। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहां पर कह रहा हूं ट्रिपल इटसेल्फ, यहां पर क्या लिखा मैंने, ट्रिपल इटसेल्फ। अगर ट्रिपल इटसेल्फ की बात करते हैं, अगर क्या होता है बेटा हमारा, ट्रिपल इटसेल्फ की बात करते हैं, ट्रिपल को देखते हैं, तो प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, तो SI हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका 2 गुना ना बेटा, प्रिंसिपल का क्या हो गया 2 गुना, तभी हमारा 3 टाइम्स हो पाएगा। तो अब इस केस में अगर निकालते हैं तो SI बराबर क्या, P R T बाय 100 और 2P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P से P खत्म, क्या बचा बेटा, आर टी इज इक्वल टू। अब यहां पर जरा गौर से देखना, अगर आर टी डबल था हमारा तो हमने इसको ऐसे लिखा, आर टी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 100। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू 100 कितना हो गया 100, आर टी बराबर 100 लिखा हुआ है। अगर 3 टाइम्स था तो आर टी बराबर 3 माइनस 1 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, मतलब जितने टाइम्स बोला जाएगा उसमें से एक कम करके इंटू 100 कर देंगे तो काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो वही चीजें यहां पर है कि अगर मल्टीपल इटसेल्फ है, अगर क्या है बेटा हमारा, मल्टीपल इटसेल्फ की बात करते हैं, मल्टीपल इटसेल्फ की बात करते हैं, मल्टीपल इटसेल्फ को देखते हैं तो कैसे निकलेगा, तो कहता है बेटा आर टी इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स, मतलब कितना गुना आपको बोला गया है कि 5 गुना हो जाए 10 गुना हो जाए, उसमें से एक क्या करो कम कर दो, इंटू 100 कर दो। तो अब क्या होगा, रेट और टाइम की बात होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में या तो आपको रेट गिवन होगा या तो आपको टाइम गिवन होगा, दो में से एक जरूर गिवन होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कैसे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कीजिए। लिख लिया बेटा, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत ना। क्या हुआ, डबल वाला हो गया ना कंप्लीट, तो ट्रिपल वाला लिखना है ना।
अभी ऐप डाउनलोड किया था? तुम ही हो ना पक्का? चलिए बेटा निकालिए एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जल्दी। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी ट्रिपल इटसेल्फ। कि अगर 10 साल में वो डबल हो रहा है तो वही जो है कितने वर्षों में ट्रिपल हो जाएगा? पूर्वक 15 साल में। 10 नंबर।
सबका 20 ईयर्स आ गया बेटा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 4A कहता है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो डबल इटसेल्फ है मतलब आरटी बराबर 100 होगा या नहीं होगा बेटा, और 10 ईयर्स में मतलब टी दे रखा है ना 10 ईयर्स, तो रेट बराबर क्या होगा बेटा 100 बाय टाइम होगा या नहीं होगा, रेट बराबर क्या होगा 100 बाय टाइम। तो 100 डिवाइड में 10 क्या हो जाएगा बेटा 10% पर एनम होगा या नहीं होगा, रेट हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10% पर एनम, रेट हमारा क्या होगा 10%। अब रेट निकल गया, बोला ट्रिपल इटसेल्फ, तो अगर ट्रिपल की बात कर रहा है तो ट्रिपल में क्या होगा आर टी इज इक्वल टू 200 ना बेटा, अब ये बताया था ना 3 - 1 इंटू 100। तो अब इस केस में जब हम लोग क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे, तो 200 डिवाइड में रेट कितना निकला था 10%, तो क्या हो गया बेटा 20 ईयर्स। और एक और तरीका बताता हूं, ये तो था मेथड 1। सर अगर बाय चांस हमें फॉर्मूला याद ना रहे तो, अगर फॉर्मूला याद ना रहे, यहां हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा, यहां हमने बोला डबल हो गया, ये क्या है बेटा स्टार्ट, ये हमारा क्या हो गया डबल, ये हमारा क्या हो गया बेटा ट्रिपल, ठीक है। तीन चीजें यहां पर आ गई। चलिए यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना बेटा 10 साल ना, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना 10 साल, मतलब एक गैप को पूरा करने में उसको 10 साल, तो अगले गैप को पूरा करने में भी 10 साल लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब डबल से ट्रिपल पहुंचने में 10 साल, तो 10 साल यहां और 10 साल यहां, टोटल कितना हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर रहेगा, कंपाउंड तो है नहीं जो टेंशन देना हमें, तो बराबर रहेगा। तो अगर पहले लाइन को वो 10 साल में क्रॉस कर रहा है तो अगला लाइन भी 10 ही साल में ना क्रॉस करेगा, फिर उसके अगले लाइन को भी कितना होगा 10 साल में, और उसके अगले लाइन को क्या करेगा फिर से 10 साल में। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली निकाल लेना है, ओके। तो कर लोगे नहीं इस तरीके से, पर मजा तो फिर भी ना आएगा। चलो एक आध क्वेश्चन अब एक्सरसाइज के भी कर लेते हैं, है कि नहीं, पहले इसको नोट कर लो फिर एक्सरसाइज का कर लेते हैं बेटा। बेटा मैं फिर भी पूछ रहा हूं, समझ में सबको आ रहा है पक्का, चलिए, नहीं तो बाद में यहां से जाने के बाद मैसेज करना सर वो वाला कैसे हुआ था ना समझ में नहीं आया, तनिक बताइएगा एक बार, फिर वहां से मैसेज बट बुड़बक रख हाँ रे करवाएंगे 8वां, मुझे याद है बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, काहे ले टेंशन ही आ रहे हो। कहता है 8वां नंबर, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपया एट 18% पर एनम
बेटा ऐसने टाइप का ना क्वेश्चन लेते जो 12.5% रेट लेते जो 1,15,200 निकाल के दिया था। तो अंतर अब का है क्वेश्चन में, जल्दी करके दिखा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 करो। सबका आ गया क्वेश्चन बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही है। इसी बेसिस पे आपको क्या करेगा बेटा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता जाएगा, उसको हम लोग करते चलेंगे। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं बेटा, फील तो आएगा नहीं आपको। अब शुरुआत करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये नोट कर लिया था सबने? कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें तो किस तरीके से होगा, जरा उसकी बात हम लोग यहां पर करते हैं। तो इसमें हमने शुरुआत में क्या लगाया था, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट, कि जहां पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हमारा क्या होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और वहां पर हमने देखा भी था एग्जांपल, लेकिन बात तो उससे बनेगी नहीं। तो यहां पर सबसे पहले समझने के लिए हमें जो देखना होगा वो होगा बेटा हमारा कन्वर्जन टेबल। वो क्या होगा, कन्वर्जन टेबल। और बेटा अगर ये टेबल समझ में नहीं आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला तो बना लोगे क्योंकि वहां पर कन्वर्जन का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अगर चाहे एन्युटी हो, अगर चाहे इफेक्टिव रेट हो, अगर चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो, अगर चाहे स्क्रैप वैल्यू हो, कोई भी अगर कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपका जो कंसेप्ट आएगा बेटा वो कन्वर्जन टेबल वाला आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कोई भी टॉपिक आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझिएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। वो भी क्या है हमारा बेटा, बेसिक है। हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले बेटा ईयर, यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, ईयर। फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ चेंजेज इन ईयर। ये वाला कॉलम मैंने इसलिए ये बीच में घुसाया है क्योंकि मैंने देखा जब पिछली क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया था, सर जी ये एम क्या होता है कि नहीं। तो इसलिए मैं उसका एक कॉलम ही बता देता हूं ताकि आप समझ सके उस चीज को। फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर क्या होगा बेटा, टाइम। ओके,
अब देखिए यहां पे अगर कहीं पर बात कर रहे हैं हम ईयर की, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं ईयरली कंसेप्ट। क्या करते बेटा? ईयरली। अगर ईयरली है तो एक साल में कितनी बार बदला होगा? इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग एम से, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं बेटा टी से। ठीक है, या इसको एन लिख लो, ज्यादा तुम्हारे समझ में आए। नंबर ऑफ ईयर्स एन बराबर नंबर, एन करो या टी करो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। तो अगर यहां पर करेंगे तो रेट डिवाइड हो जाएगा 1 से, और टाइम मल्टीपल किससे हो जाएगा बेटा? 1 से। अगर इसी में हम लोग कर दे बेटा हाफ ईयरली, क्या कर दे? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर करेंगे तो एक साल में कितनी बार बदलाव बेटा? 2 बार। कितनी बार बदला? 2 बार। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो रेट किससे डिवाइड होगा बेटा? और टाइम किससे मल्टीपल होगा? होगा या नहीं होगा? अगर हम लोग क्वार्टरली बोले, है कि नहीं, तो एक खंबा में कितने पौवा? 4 ना, और दिल्ली में तो बाय 1 गेट 1 फ्री है कि नहीं? तो 4 पौवा की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो रेट किससे डिवाइड हो जाएगा और टाइम किससे मल्टीपल होगा? 4 से। अगर यहीं पर हम लोग कर दें मंथली, कितनी बार बदलो? तो रेट डिवाइड किससे? टाइम मल्टीपल किससे? अगर हम बता दे बेटा वीकली, 52 चेंज आर बाय टी इंटू, कर सकते हैं इस तरीके से, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेज आप दिख रहे हैं यही क्या कहलाता है बेटा? हमारा कन्वर्जन टेबल। तो m का मतलब अब याद रहेगा ना कि m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चेंजेज इन ईयर, की एक साल में कितनी बार आपस में बदलाव हो रहा है। कि जैसे हम हाफ ईयरली कहते हैं, तो भैया 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 6 महीने का, तो 6 महीने का 2 बार इंटरेस्ट होगा ना एक साल के अंदर, तो 2 बार चेंज हुआ। क्वार्टरली बोल रहे तो एक साल में कितनी बार बदलाव होगा? 4 बार। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 4। मंथली बोल रहे तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो कितनी बार बदलाव होगा? 12। फिर उसी तरीके से अगर हमारा क्या होगा? वीकली होगा तो कितना हो जाएगा? 52। और अगर डेली हो तो 365। तो वो चीज याद रखेंगे ना बेटा, उस बेसिस पे काम हो सकता है या नहीं हो सकता? उस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ना। तो ये आपके पास एक बेसिक कंडीशंस होते हैं आपको फाइंड आउट करने का। ठीक है, जल्दी से टेप लो इसको। टेप भी लिया? क्या बात है, सभी उस्ताद हो गए हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, तभी जाकर के वहां पर आपका आगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आज अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो इसी बेसिस पर आएगा, तो देखेंगे उन चीजों को। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं बेटा।
अब देखो बेटा यहाँ पर, मतलब संडे है तो मैं समोसा खिला दूँ, वाह रे वाह बेटा। अब देखो बेटा, अगर कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें हम लोग, तो कहता है सी आई बराबर पी ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन माइनस पी। बेटा फोन गिर गया। पी ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन माइनस पी, या अगर मैं यहां पर p को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बनेगा या नहीं बनेगा बेटा। तो इस तरीके से जो वैल्यू हमारी कंसीडर होगी, इस तरीके से जो वैल्यू हमारी यहां पर निकलेगी, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। याद करो शुरू में एक क्वेश्चन बताया था हमने, क्वेश्चन ये था प्रिंसिपल बराबर 100, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा 100, रेट कितना दे रखा था बेटा 10% पर एनम, 10% पर एनम, और टाइम बराबर कितना था बेटा 3 इयर्स। ने शुरू में जो निकाला था एस आई एक साइड सी आई एक साइड, याद है वो क्वेश्चन, या जत परतंग तत् गुरुवे समर्पितंग, याद है ना। हाँ, तो अगर अब यहां पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो इस आर को पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, आई में। तो आई में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे आर बाय एम इंटू 100। एम इसलिए क्योंकि मैंने अभी अभी कन्वर्जन टेबल में बताया था ना, आर डिवाइड हो रहा है, और ये जो एन है तो इसको क्या लिखेंगे टी इंटू एम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा। तो यहां पर चूंकि एनुअल है तो सिंपल सी बात, कोई फर्क तो हमारा पड़ नहीं जाएगा, कोई फर्क हमारा यहां पर पड़ेगा नहीं। तो क्या करें यहां पर 10 डिवाइड 1 इंटू 100 लिख सकते हैं बेटा, क्या हो गया 0.1, और यहां पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 1, तो कितना रह जाएगा 3 ही रह जाएगा ना। तो पर एनम में चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, बात खत्म। ठीक है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो तो प्रभाव भी पड़ेगा, एक से मल्टीपल डिवाइड करने में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। तो अब अगर हम फॉर्मूले पे बैठा रहे हैं, अब अगर फॉर्मूले पे देखें तो क्या होगा बेटा, सी आई बराबर 100 ऑफ 1.1 की पावर -1 ना बेटा। सभी बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर निकाल ले। अब यहां से बिना कैलकुलेटर वाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर पावर है ना बेटा, उसका काम हम लोग करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर पावर दे रखा है काम हम लोग उसका करेंगे। तो लिखेंगे 1.1, क्या लिखेंगे 1.1, फिर उसके बाद पावर है तो डालेंगे मल्टीपल, जितना पावर हो ना बेटा उससे एक कम इक्वल का बटन दबा देना, उससे एक कम क्या होगा बेटा इक्वल का बटन दबा देना, -1 इंटू 100 और इक्वल टू करो। देखो तो 33 रुपए 10 पैसे आ रहा है क्या, ओके। तो याद रखना कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसका हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक्स देखेंगे तो इसका होता है बेटा 1 प्लस आई की वैल्यू इंटू उसके बाद इक्वल टू कहां तक n-1 टर्म्स तक, फिर उसके बाद -1 इंटू पी इक्वल टू बराबर सी आई। तो अगर कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का काम होगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे ना बेटा, बोलो। अगर कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो ये हम लोग ट्रिक्स अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, नहीं तो हमारी दिक्कत आएगी ही आएगी।
ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया हो, अगर आपको कहीं पर भी क्या हो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया हो, तो इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं, है कि नहीं। अब इस पर जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन लिखा था ना और किए थे, उसी तरीके से यहां पर भी 5-6 को क्वेश्चन लिखते हैं बारी बारी से और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि जब तक याद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मैथों को थ्योरी बना के छोड़ना है हमें, है कि नहीं। जब तक फॉर्मूला यहां पर बैठ नहीं जाए कि नींदों में जाके सपना में बोलो सी आई बराबर पी ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, पी ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन, मम्मी उठा क्या हुआ, कुछ नहीं, खौफ, है कि नहीं। क्या पता अगले दिन जाए तो फिर वो राक्षस हमें वहीं पर मिले, है कि नहीं। क्या हुआ, अरे बोल ले, शर्मा के काहे बोल रहा है, जो भी बोलना हो दिल से बोलो, नहीं। चलो, अगर अब यहां पर हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो ये लिख लिया सबने, सबने नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on sum 5000 at the rate 15% per annum for 12 years। अच्छा वो नहीं लिखा था, अब 4 क्वेश्चन है, चारों करना है एक साथ, उसके बाद आंसर पूछूंगा। पहले बनाओ सारे चारों क्वेश्चन।
हो गया बच्चों, सब चारों बन गया। कितने बच्चों से नहीं हुआ तनिक हाथ उठाइएगा। एक, बाकी सबने कर लिया। अच्छा कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, करो जल्दी से बेटा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो इसे। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 5000 एट 15% पर एनम। बेटा यहां पर P बराबर कितना, 5000, I बराबर कितना बेटा 15/100 ना, तो 0.15, और N बराबर कितना बेटा 12 ईयर्स। तो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कैलकुलेशन क्या बताया था, 1.015 1 पॉइंट इंटू 11 बार इक्वल ना बेटा n-1 टाइम्स, तो 11 टाइम्स कर दो इक्वल -1 इंटू 5000 इक्वल कितना आ रहा है बेटा वैल्यू 21, बस हो गया 2175 लिख देता हूँ राउंड ऑफ में। इक्कीस हजार तो आ ही नहीं सकता, 21,000 आएगा। अच्छा कितना आ रहा है 21,751। अच्छा 12 साल भी तो है ना भाई, ईयर्स भी तो देखोगे। चलो जी, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, P बराबर कितना बेटा 18,000, I बराबर 12.5 डिवाइड में 100 0.125, और N बराबर कितना बेटा, कैलकुलेशन क्या होगा 1.125 इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स ना बेटा, -1 इंटू 18,000 इक्वल टू कितना आ रहा है 40,451। अरे कोई बात नहीं, पैसा तुम रख लो, हम रुपए में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 15,000 हाफ ईयरली। तो बेटा देखो P बराबर कितना हो गया, और अब जो हम I निकालेंगे तो I बराबर कितना 12 डिवाइड में 2 गुने 100 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा, 0.06 आ जाएगा। और N बराबर क्या होगा 5 इंटू 2 बराबर 10 ईयर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, याद हुआ अब कैसे किया हमने, बेटा बताओ इधर सामने देखो कि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, रेट को हाफ और टाइम को डबल, रेट को हाफ और टाइम को क्या करेंगे हम लोग डबल करेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा अब यहां पर 1.06 इंटू कितनी बार इक्वल बेटा 9 टाइम्स ना, -1 इंटू 15,000 कितना आ रहा है बेटा
11,862। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं कि अब हाफ ईयरली जैसे आया तो रेट को हाफ और टाइम को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया ना। रेट को हाफ और टाइम को डबल कर दिया हमने, तो उसके अनुसार भी बन सकता है या नहीं बन सकता बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 10,000, रेट कितना हो जाएगा बेटा, मतलब आई बराबर 18 डिवाइड में 4 इंटू 100 ना बेटा, 0.045 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 0.045। और n बराबर क्या होगा 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 28 ईयर्स हो जाएगा। तो अब जब हम यहां पर कैलकुलेट करें इसको तो क्या लिखेंगे 1.045 इंटू इक्वल टू कितनी बार बेटा 27 टाइम्स -1 इंटू 10,000 कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो ये हम लोग निकाल लेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या कर लेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ओके, 11:05 हो रहा है, 11:25 में फिर से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 20 मिनट का आपके पास ब्रेक है। ओके, 11:25 में फिर से हम लोग कनेक्ट होते हैं बेटा।